बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद आप लोगों को, और आप लोगों के पुरज़ोर इसरार, आप लोगों की हौसला अफजाई, पजीराई, मेरे से प्यार, मेरे लिए सुनना, मेरे साथ लॉयल्टी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपके लिए होमवर्क करूं कि 2022 कैसा गुजरेगा। अल्लाह करे मेरी कोशिश आप लोगों को पसंद आए, वो आपका फ़ीडबैक मुझे बताएगा। नए ज्वाइन करने वालों को मैं बता दूं कि मेरा नाम सामिया ख़ान है। 4 महदूद से इल्म मेरे रब ने मुझे दिए हैं। एस्ट्रोलॉजी यानी सितारा शनासी, न्यूमरोलॉजी यानी इल्मुल अदाद, पामिस्ट्री हाथ का इल्म, और कार्ड्स एक ईरानी इल्म है। और आपको अगर मुझसे मिलना हो तो ये जो स्क्रीन के ऊपर नंबर है 0302, ये कोड है 444771, वाहिद ये नंबर है जो आपको मुझसे मिलवा सकता है। और इस नंबर के अलावा अगर आपने एक डिजिट भी इसका दाएं से बाएं, सज्जे से खब्बे कर दिया, तो बहुत सारे चीटर्स बैठे हैं जो कि आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो प्लीज़ किसी के हत्थे बेवकूफ़ मत बनिएगा। इस नंबर के डिजिट्स को देख के इस पे अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा। आपको मेरे ही नाम की डिटेल्स दी जाती हैं, तो मेरे नाम की डिटेल्स के ऊपर मैं ही आपको मिलूँगी इंशाल्लाह। इस नंबर पे आप लोग सेफ़ हैं। तो बाकी इदारा ज़िम्मेदार नहीं है, ये डिस्क्लेमर मैं हाथ उठा के आप लोगों को दे रही हूँ। और नए ज्वाइन करने वालों की बात बता दूं कि जिस इल्म की पेश गोई की दलील दी जा सकती है, लॉजिक क्या है बिहाइंड, उसको हम इल्म कहेंगे। इल्हाम, वही, सूफिया कराम, अल्लाह के वलियों, पैगम्बरों की सिफ़ात हैं जो मुझ गुनहगार के पास बिल्कुल नहीं है। मैं इसे अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं है। 70 to 75% ये गाइडलाइन है। प्लीज़ इसको जहन में रखिएगा, क्योंकि जहाँ हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं वहाँ हम शिर्क के ज़ुमरे में आते हैं कि ये तावीज़ रख लें सरहाने के नीचे, वज़न के नीचे, कब्र के सरहाने दफना दें, खुदा माफ़ी दे, वो शिर्क के ज़ुमरे में आते हैं। मैं हमेशा जब पहला इंटरव्यू दिया था ज़िंदगी का, मैंने तब भी वो लाइन बोली थी, आज भी वो लाइन मेरा स्लोगन है कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं आपको आपकी किस्मत के साथ डील करना सिखा सकती हूँ। और मेरी आज भी वही लाइन है, क्योंकि ये गाइड लाइन है, एक रोड मैप है। लेकिन ये हाइलाइट्स है 12 महीनों की, 12 सितारों की, अलग-अलग। उसके लिए सिर्फ आपको एक मिल जाएगी गाइड कि आपने इन 4 महीनों में मोहतात होना है, क्या करना है, कैसे चलना है, यहाँ गाड़ी स्लो करनी है, यहाँ स्पीड बढ़ानी है। लेकिन उसके साथ साथ जो वीकली हॉरोस्कोप आता रहेगा, तो आप तारीखों के साथ आप उसको और भी अपने लिए एक क्लैरिटी के साथ अपना रोड मैप क्लियर कर सकते हो, अपनी डायरेक्शन बना सकते हो, मोहतात होके चल सकते हो। ताकि ऐसे ही है ना कि वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि आप तदबीर कर सकते हैं कि मौसम ख़राब है तो किस मीडियम से हम सफ़र करें, कैसे जाएं, लेकिन वो गाड़ी या जहाज़ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे, वो तकदीर है। कुछ चीज़ें तकदीर में अटल होती हैं, उनसे तो बचना रब के आगे सदक़ात और खैरात के अलावा और कोई हल नहीं है। आपकी दुआ, सदक़ात, खैरात, ये अनहोनियाँ, नागहानी बलाएं इनको टालती हैं। तो अब ये काम करते रहिए, जो है लोगों के रास्ते आसान करते रहिए, ताकि रब आपके रास्ते आसान करता रहे। इंशाअल्लाह नए साल का रेज़ोल्यूशन मेरा तो आपके साथ यही होगा कि जो है अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना शुरू कर दें, अगर आप चाहते हैं अल्लाह की नज़रों में फ़ेवरेट होना, क्योंकि हकूक़ुल इबाद की माफ़ी नहीं है। दूसरा मेरा रेज़ोल्यूशन इस साल का आप लोगों के साथ होगा कि प्लीज़ जिस कदर मुमकिन हो सकता है झूठ को ज़िंदगी से माइनस कर दें। आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितनी बरकत आ जाएगी। प्लीज़ मसलहतन भी झूठ को निकाल दीजिए। कई बारी बेज़रर झूठ हमें बोलने पड़ जाते हैं, उनका तो गुनाह नहीं है, लेकिन बेवजह जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है अपने रिस्क की, क्यों अपने रिस्क को हलाल कमाया हुआ रिस्क भी आप हराम कर दोगे अगर आप इसको नहीं छोड़ोगे। तो ये हमारे 2 रेज़ोल्यूशन इस साल इस बारी हम करेंगे, और देखेंगे मेरे साथ कितने लोग हाथ मिलाते हैं। हाथ से हाथ मिलाएंगे तो शायद हमारा
कबीला बड़ा होता जाएगा। तो जो मेरे साथ प्यार करने वाले लोग हैं, मुझे सुनने वाले लोग हैं, मेरा ख्याल है हम दोनों मिलके, हम सारे मिलके ये रेज़ोल्यूशन करते हैं। इस पे बात भी करेंगे, एक लाइव शो भी आप लोगों के साथ किया जाएगा। बस मुझे आजकल टीवी की बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं, मुझे आपकी दुआओं की शदीद ज़रूरत है। अब हम चलते हैं, आपसे मैं इजाज़त लेती हूँ। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन नए ज्वाइन करने वालों को देना था। 12 महीनों की हाइलाइट्स 12 सितारों की अलग अलग आपको दी जा रही हैं, लेकिन मुकम्मल ख़बरें तफसील से सुनने के लिए वीकली हॉरोस्कोप को फॉलो करना मत भूलिएगा। और आखिरी दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्रिटिसाइज़ भी कीजिए, क्योंकि इस्लाह की गुंजाइश रहती है और करते रहना चाहिए। आप ही लोगों से सीखते सीखते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अब हम शुरू करते हैं अपने 12 सितारों के फ़र्दन फ़र्दन हालात क्या कहते हैं 2022 के 12 महीनों की हाइलाइट्स। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद। और कैसा रहेगा मेरे प्यारे जेमिनाइज का 2022? अभी तक आदत ही नहीं हो रही है बोलने की। 2022 बड़ा वैसे टंग ट्विस्टर हो जाना है। 20 ये सही बोल रही हूँ? 2022 आई डोंट नो, पता नहीं कैसे बोलना होंगे, हम इसको कैसे बोलेंगे। 21 बोलना आसान था। तो जेमिनाइज सबसे पहले जो है, जिनको नहीं पता कि उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है और जिनका सितारा उनको ऑब्वियसली पेरेंट्स को समटाइम नहीं पता होता, लेकिन जिनका नाम इंग्लिश में के और या क्यू, किंग वाला के और क्वीन वाला क्यू से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से गाइडलाइन लेके नए साल की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। याद रखिए, गैब का इल्म सिर्फ मेरी रब ताला की ज़ात के पास है। ऑल्दो कि मैं उनमें से हूँ जिसके बारे में कहा जाता है, पॉलिटिकल पेश गोइयों का जब मेरा तारुफ कराया जाता है कि जी सामिया जी की 99% पेश गोइयों का रिकॉर्ड सच है, इसके बावजूद, और मैंने एक बारी सुना भी कि एक इंडिया के कोई एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने मेरे बारे में कहा कि पाकिस्तान में वो लड़की ऑथेंटिक है। मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, किसी ने मुझे बताया वहाँ से कि उसकी बातें 75% हद तक थी, उन्होंने 85 का। तो आप, जब मैं ख़ुद अपना इंट्रोडक्शन कराती हूँ तो मैं कहती हूँ ये 75% तक आप इसको अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं। तो आप सब लोगों को ये एलानिया बताने का मकसद सिर्फ ये है कि खुदा ना खास्ता इसको ये मत समझिएगा कि हम अल्लाह के कामों में कुछ दखल अंदाज़ी फरमा रहे हैं। सबसे पहले तो शायद मैं ही वो काम ना करूं, क्योंकि मैं शायद वाकई रब के डरने वालों में से हूं, लेकिन क्योंकि जो है आपको थोड़ा सा गाइड करना कि एक साइंस है, एक हिसाब किताब है, और अगर मैं पेश गोइयाँ कर रही हूँ तो मेरे पास उनकी दलील मौजूद है, उनकी लॉजिक मौजूद है। जैसे आप साइंस का कोई फार्मूला बताते हैं, केमिस्ट्री का आप बताते हैं कि जी ये प्लस होगा तो ये फार्मूला बनेगा, तो इसी तरह इनकी भी एक बेस है। मेरे प्यारे जेमिनाइज, इन्होंने बहुत सहा है 5 मई 2020 से लेके और अभी भी टिल 19 जनवरी 2022 तक ये सितारा जो था उनके लिए एक आजमाइश बना रहा। उनके सोशल रिलेशंस, उनकी मैरिज लाइफ, शादियों में रुकावट होना, जेमिनाइज जो है मर्द और औरतें मैरिज के अंदर रखने आ जाना, पेचीदगियाँ, कारोबारी रिलेशंस डिस्टर्ब हो जाना, आइसोलेशन में जाने को दिल चाहना, मतलब इनमें से कोई भी जो नेगेटिव चीज़ उठा के देख लीजिए तो हो सकता है खुदा न खास्ता आप लोगों ने सफ़र ना की हो। तो अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले जनवरी से। तो एक डेट तो मैंने आपकी दी कि नक्शा जो आपके लिए बदलेगा, जिसने आपको बहुत ज़्यादा सताया, वो 19 जनवरी से आपके लिए बदलेगा। लेकिन जनवरी की बिगनिंग, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कोई मायूसी वाली नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप हाउस में अभी भी जनवरी में भी सितारा अलार्मिंग है।
तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे मोहतात रहना है। दूसरा जो अच्छी चीज़ जेमिनाइज़ होगी, जेमिनाइज़ वैसे भी बड़े प्रैक्टिकल एम्बिशियस लोग होते हैं, तो अगर आपके दिमाग में कोई कमाने के रास्ते आ रहे हैं ना, तो जेमिनाइज़ आप इस वक्त वो बेस्ट टाइम है अपने पैसे को रोलिंग पे डालने का, मल्टीप्लाई करने का। अगर आप ज़मीन बाय करना चाहते हैं, अगर जेमिनाइज़ शहर बदलना चाहते हैं तो 2022 बेस्ट ईयर है। मुल्क बदलना चाहते हैं तो बेस्ट ईयर है। तो ये चीज़ें आप याद रख लीजिएगा, ताकि मैं बार बार फिर इन बातों को रिपीट नहीं करूँगी। दूसरा जो मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है, कोई घर की खुशी मिल सकती है, नए घर का सुख मिल सकता है, घर वालों का इत्मीनान मिल सकता है, नए घर बनाने की खुशी आप लोगों को मिल सकती है। तो यहाँ पे जो है आगे आपके जो नज़र आता है कि अपने जॉब एरिया में कोई आपने वो नहीं करनी, मतलब एडवेंचर नहीं करना, आपने रिस्क नहीं लेना जब तक अगली अपॉर्चुनिटी मौजूद ना हो। आपने पिछली अपॉर्चुनिटी पे मसलहत पसंदी के साथ आपने काम लेना। तो ये मेरी बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये जनवरी के महीने में तो ये नज़र आता है आपके लिए नक्शा। इससे ज़्यादा देखिए मैं कुछ डिटेल में आपके लिए क्या जाऊँगी। अब हम जाते हैं जी आपके लिए 1 फरवरी से देखते हैं कि फरवरी का महीना मेरे जेमिनाइज़ के लिए कैसा रहेगा। तो अब हम आगे जी फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में जो मैं हर मुश्किल के बाद आसानी है, मेरे रब का वादा है अपने लोगों के साथ। एक तो यहाँ पे सबसे पहले जो ठीक होगा वो आपका मैरिज हाउस, आपका रिलेशनशिप हाउस, आपके रिलेशंस, आपके कारोबारी जो अफराद हैं उनके साथ, आपके सोशल रिलेशंस, ये एरिया अब डेंजर जोन से आउट है। दूसरा जो चीज़ चल रही है वो अभी भी यहाँ पे कायम है, आपको पैसे रोलिंग पे आने के लिए। जो लोग स्टॉक का काम करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात आपने ज़रा करनी है कि ब्लाइंड नहीं खेलना, बड़े रिस्क आपने नहीं लेने, सिर्फ ये एक एहतियात आपने करनी है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे खैर ही है। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो ऐसे लगता है कि अल्लाह पाक ने अगर चाहा तो एक और चीज़ जो मुझे अच्छी नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल आपका प्लान हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। जो कोई लीगल मैटर्स में जेमिनाइज फंसे हुए थे अब उसमें से सुरखरू हो सकते हैं, उन्हें क्लीन चिट मिल सकती है वहाँ से। और जो है जिनके कोई अहम काम थे वीज़ा रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, वो काम उनके, अगर आप बेड़ा उठा लीजिए इन कामों को करने का, क्योंकि वो काम अब होते हुए आपके नज़र आते हैं। उससे आगे मैं चलूँ तो कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी अच्छी आ सकती है, या आप अपने करियर में प्रमोट हो सकते हैं। कोई ऐसा काम मिल सकता है जो आपको लाइमलाइट में जेमिनाइज लेके जा सकता है। बहुत सारे जेमिनाइज जो मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वक्त की बरकत से फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि इस वक्त कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है कि ये जो 13 साल के बाद एक सितारे की आमद है, ये आपको फेम दिला सकती है, आपको नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ दिला सकती है, आपको जो है कोई नया काम में आपको डाल सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है आपकी ज़िंदगी की। तो ये आपके करियर हाउस की खुशखबरी है, जो कि मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है सुन के ही। उसके बाद हम चलते हैं जी, ये आ गया आपका 10th 11th एंड 12th। दिमाग पे बोझ रह सकता है, लेकिन ये शुक्र है कि वो मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई टेंशन वाला बोझ नहीं है, कंस्ट्रक्टिव बोझ है कि जो है ना कुछ करने की आपका इरादा वो इस तरह का है। इस तरह का कोई लोड आपके ऊपर आ सकता है कि मैंने अब ये करना है तो उसके लिए ये फिजिबिलिटी बनानी है, ये स्ट्रैटेजी बनानी है, ये कोई इस किस्म का बोझ आपके ऊपर नज़र आता है। अब हम चलते हैं जी जेमिनाइज के मार्च के महीने में, देखते हैं कि मार्च का महीना हमें क्या कहता है 2022 का। तो जी अब हम आगे आपके मार्च में सफ़र तय करते करते थोड़ा सा मुझसे भंड हो गया है, बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर ने कहा है कि गलती नहीं दी जा सकती। मैंने कहाँ गलती की है, आई थिंक यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया था। ये बातें आपको मेरे साथ ज़रा बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, क्योंकि इतना इतना छोटा छोटा सा लिखा हुआ होता है जिसमें गलती हो जाती है। तो मैं
चांस नहीं लेना चाहती। जी जेमिनाइज़, अब हम आगे आपके मार्च के महीने के ऊपर। मार्च के महीने में भी वही सूरत हाल कायम है। पैसे को डबल करने की स्कीम्स, पैसा कोई ऐसी चीज़ जहाँ से पैसा छलांग मार के आ सकता है जेमिनाइज़, तो इसके लिए रास्ता ढूंढिएगा, लेकिन प्लीज़ कोई शॉर्टकट मत ढूंढिएगा। जायज़ और हलाल तरीके आपने फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता वहाँ पे एक सितारा ऐसा है कि अगर आपने कहीं शॉर्टकट लेने की जल्दबाजी कर ली तो वो कहीं मैनिपुलेट ना करवा दे आपकी सिचुएशन को आपके अगेंस्ट, या आपको कहीं फंसवा ना दे। उसके बाद ही जो सिचुएशन दूसरी अभी भी अच्छी चल रही है आपके लिए यहाँ पे, जो मैं आपसे कह रही थी, कोई कागज़ी, अदालती, दफ्तरी काम, कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी काम अगर आपने करना है तो उसका रास्ता अभी भी आपके लिए अच्छा चल रहा है। अब करियर में और सितारा रोशन हो गया आपके करियर वाली लाइन में। तो जनवरी से जो मैंने सफ़र शुरू किया है, तो आज तीसरा महीना है जो कि मुझे आपके लिए गाइड कर रहा है कि अपने करियर के लिए इस वक्त हर कोशिश को बुरुए कार लाइए, जायज़ और हलाल। किसी को रोंद के आगे नहीं जा सकते, किसी के लिए गड़े खोद के हम आगे नहीं जा सकते। आप अपने हिस्से का काम करते जाइए, आप नेक नियत के साथ चलेंगे, किबला आपका सीधा होगा, तकदीर आप पे इस वक्त मेहरबान नज़र आती है। फिर मैं आगे देखूं तो दिमाग पे नींद भी पूरी करनी है, अपने आप को आराम भी देना है, दिमाग पे बोझ इज़ देयर। ट्रैफिक के मामलात में आपने एहतियात बरतनी है, तो ये ज़रा सी आपने एहतियात करनी है। ये था जी मार्च का महीना। अब हम आगे चल रहे हैं आपके अप्रैल के अंदर कि आपके अप्रैल में क्या सिचुएशन है जी। अब जेमिनाइज हम आपके 2022 के आगे चौथे महीने के अंदर, वैसे ये अच्छा मैं कह रही हूँ कि आप लोग कम से कम पूरे साल की एक स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वीक का सुन के आप स्ट्रैटेजी नहीं प्लान कर सकते, वीक का सुन के हम दिन प्लान कर सकते हैं। तो जी अब हम आगे आपके उसमें जो है एरिया में आपके 4th मंथ यानी अप्रैल के अंदर। अब मैं जेमिनाइज, जब मैं अप्रैल की पोजीशन सितारे की देखती हूँ तो अब आपने माली मामलात में बहुत मोहतात हो जाना है। देखिए अब पिछले 3 महीने मुझे क्लैरिटी दे रहे थे, अब मुझे पिछले 3 महीने के बाद एक मैसेज मिलता है कि अब आप मोहतात हो जाइए। दूसरा मैसेज ये है कि कोई ऐसा काम नहीं करना कि आपको किसी लीगल मैटर का शिकार करने की कोशिश की जाए, आपकी साख को मजरू करने की कोशिश की जाए। जेमिनाइज, अप्रैल में आपने ये वाली केयर ज़रा रखनी है कि कोई भी ऐसा काम आपने नहीं करना। उसके बाद जब मैं देखती हूँ तो करियर में अल्हम्दुलिल्लाह सितारा भी रोशन है। यहाँ पे एक और अच्छा साइन है कि आपके लिए दोस्तों की मदद आपको इस वक्त मिलती हुई नज़र आ रही है, दोस्त आपके साथ जो है चलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई डिज़ायर दुनियावी है आपकी पूरी होती भी नज़र आ रही है, दोस्त की मदद से या मेरे रब की रहमत से। लेकिन अप्रैल का महीना किसी जगह पे अगर मुझे वार्निंग दे रहा है तो बहुत सारी जगहों पे आपके लिए वो कर रहा है। लेकिन ये एक मैसेज याद रखिएगा जो आपका कलेक्टिव मैसेज है कि आपने अपने आप को उतना ही उलझाइए जितना आपको सिमटने में मुश्किल ना हो। कितना खूबसूरत जुमला है वासिफ अली वासिफ का कि दुनिया में उतना ही फैलिए कि जिसमें सिमटना आपको लिए आसान हो। क्योंकि आप अगर इतना फैलाव कर लोगे, जाना तो उतनी सी जगह के अंदर है ना, तो उतना ही हिसाब किताब ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो प्लीज़ अपने दिमाग पे ज़्यादा लोड मत डालिएगा। अब हम चलते हैं जी जेमिनाइज, यहाँ पे हम पहुँचे आपके, अब हम मई के सफ़र करने लगे हैं कि मैं मेरे आपके लिए क्या मैसेज। अल्लाह मियाँ कंप्यूटर आज स्टक ना हो, नहीं हुआ अभी तो शुक्र है, कल तो मुझे इसने भी तंग करता रहा। अभी भी मैं एक रिकॉर्डिंग करा के आई हूँ। अब हम आएंगे जी आपके मई के महीने के अंदर। ये ना हो कि आप सालनामा सुन के मेरा वीकली हॉरोस्कोप इग्नोर कर दें, ये मत कीजिएगा। तो जी जेमिनाइज, अब मैं आ गया आपका मई का महीना। मई के महीने में जो मुझे मज़ेदार आपके लिए लग रहा है, इस वक्त मुझे आपके अंदर एक खुशगुमानी नज़र आ रही है, आपके अंदर एक विजडम नज़र आ रहा है। इस महीने में ऐसे लग रहा है कि जो सिचुएशन आपको परेशान किए हुए थी, इस महीने में लगेगा कि आपका कंट्रोल उसके ऊपर बढ़ने लगा है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात होने लगी है। दूसरा, फाइनेंसेस में वही इतला है
और दूसरा दिमाग से बोझ भी हटता है। वो जो एक ख़तरा था पिछले महीने कि कोई आपको स्कैंडलाइज ना कर दे, कोई सिचुएशन आपके लिए कोई कंट्रोवर्शियल ना कर दे, तो वहाँ से वो ख़तरा अब टलता है। अब करियर जो देखती हूँ मैं, मई के महीने में जेमिनाइज करियर स्पीड अप हो रहा है, लेकिन स्पीड अप होने में चीज़ें और मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने नज़र आती हुई, क्योंकि जब इंसान सक्सेसफुल होता है तो दाएं बाएं से लोग कहते हैं हम भी आपके साथ ज्वाइन इन करते हैं, हम भी आपके साथ हाथ मिलाते हैं। तो जो है इसमें आपने गुमराह नहीं होना, क्योंकि एक गुमराह करने वाला सितारा अपना रोल अदा करने की कोशिश करेगा, तो आपने उसमें गुमराह बिल्कुल नहीं होना, ताकि जो है वो किसी किस्म का भी जो है आप पे लोड ना आए। हाँ, दिमाग अल्लाह का शुक्र है इस वक्त ज़रा पॉजिटिविटी उसमें नज़र आ रही है, और लग रहा है कि वो जो 3 महीने का एक तनाव था अब उस पर काबू पा लिया है, बड़ी अक्ल से और बड़े विजडम से, जो कि जेमिनाइज का तो मशहूर है। उन आप लोगों का तो फ्यूचर प्लानिंग और ये चीज़ें मैं बड़ी दाद देती होती हूँ, जेमिनाइज मर्दों की भी और औरतों की भी। अब हम जा रहे हैं आपके महीने में कि आपका महीना हमें क्या मैसेज देता है। जेमिनाइज जून आपका महीना है, देखते हैं कि जून में आपके लिए क्या मैसेज है। कई बारी अपना ही महीना इंसान को फेवर नहीं कर रहा होता। फाइनेंशली थोड़ा रिलीफ की खबर यहाँ पे बनती है आप लोगों के लिए, और बैरून मुल्क सफ़र भी रहता है। जेमिनाइज स्टूडेंट्स के लिए भी इस वक्त टाइम बेहतर है, और काफ़ी चीज़ों में आसानी भी है। लेकिन करियर में अभी भी बदस्तूर जो है, अब करियर थोड़ा सा मुझे यहाँ जून से कह रहा है कि मैं आप लोगों को अलर्ट करूँ कि थोड़े होशियार हो जाएं, थोड़े केयरफुल हो जाएं। कोई आपको डिसीव करने की कोशिश करेगा इस महीने, कोई आपको चीट करने की कोशिश करेगा, कोई आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश ना करे। तो यहाँ पे जून के महीने में आपने केयरफुल होना है। हाँ, दोस्तों की मदद आपके साथ नज़र आती है अल्लाह के फजल से। कोई लव क्लिक, औलाद की तरफ से भी गुड साइंस, दोस्तों की सपोर्ट, दोस्तों की स्ट्रेंथ, कोई दुनियावी ख्वाहिश अल्लाह की रहमत से, दोस्तों की मदद से पूरी हो सकती है। मेंटली भी इस वक्त मुझे आप पॉजिटिव नज़र आते हैं। एंग्जाइटी के बावजूद आप केपेबल होंगे कि आप अपनी एंग्जाइटी को बड़े पॉजिटिव तरीके से हैंडल कर सकेंगे। ये देखिए यहाँ पे कितने मज़े की बात है कि इस वक्त मैं कह सकती हूँ कि मेरे जेमिनाइज की जो गाड़ी है उसका स्टीयरिंग उनके अपने हाथ में है। तो शुक्र है रब का कि जून का महीना कोई बहुत बुरी खबरों के साथ नहीं है। थोड़ी हलचल है, थोड़ा बिजनेस आपको डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आता है, लेकिन कोई ख़तरनाक सिचुएशन नहीं है। अब हम चलते हैं जी आपके जुलाई के महीने में, कि जुलाई के महीने में मेरे जेमिनाइज के लिए क्या मैसेज है। ये आ गया जी जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में ख़ासा फैलाव है सितारों का, तो शुरू करते हैं। एक तो ज़ाती ज़िंदगी में ज़रा सुकून, इत्मीनान, कोई लव क्लिक, घर वाली आपका, आपके स्पाउस का ताउन आपके साथ, आपके बिजनेस पार्टनर्स का ताउन आपके साथ, अंदर से आप थोड़ा प्लेजेंट फील कर रहे हैं इस वक्त में। और सितारों की जो साइंस है, मैं उसी की लैंग्वेज पढ़ रही हूँ। पैसे की आमद हो रही है रब के हुक्म से। सिर्फ ये कि अगर किसी को कर्ज देना है तो फिर सदका जारिया समझ के दीजिए, कर्ज हसना समझ के दीजिएगा, या माजरत कर लीजिएगा। उधर स्टूडेंट्स के दिमाग पे अब दबाव बढ़ेगा। जो जेमिनाई स्टूडेंट है, जुलाई थोड़ा मुझे उनके लिए टफ नज़र आता है। जिन लोगों ने बैरून मुल्क सफ़र करना है वो ज़रा SOPs को फॉलो कीजिएगा, या सफ़र की कोई रुकावटें ना आए तो हर तरह का बंदोबस्त करके घर से आप निकलिएगा। फिर जो मैं देखती हूँ कि जो लोग जिनके मुकदमात हैं, थोड़ा सा उनके लिए प्रेशर बन सकता है इस वक्त में, इन हालात में। आगे मैं चलती हूँ तो करियर में अभी भी मैं आपको ज़रा वार्निंग दूँगी। करियर आपका ज़रा सा अभी भी यहाँ पे वार्निंग वाला है। लेकिन जो है दोस्तों के साथ वक्त गुजारिए। इस वक्त दोस्त सबसे बड़ी आपके लिए ब्लेसिंग बन सकते हैं। आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके लव्ड वंस, यानी रोमांस एरिया भी मेरे हिसाब से अच्छा चल रहा है। और दिमाग के ऊपर
ऐसे 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 रोलर कोस्टर सी ऑन है जो कि आपका एक मिजाज की आपकी फितरत में है वो चीज़ कि किसी ना किसी चीज़ में आप अपने आप को उलझाने का मटेरियल ढूंढ लेते हैं। तो जब मैं जुलाई देखती हूँ तो मटेरियल नज़र आता है। इस वक्त रूहानियत से कनेक्ट करना ज़रूरी होगा। अपना सदका देते रहिएगा ताकि मेरा रब आपको किसी भी आजमाइश में ना डाले। अब हम चलते हैं जी, अब कैसा होगा मेरे जेमिनाइज का अगस्त का महीना। सर्दी गर्मी ज़िंदगी में चलती रहती है और जो है आपने इसमें अपसेट नहीं होना बिल्कुल भी। ज़िंदगी के साथ हैं, ज़िंदगी के जो सारे रंग हैं। ये क्यों नहीं आया, हमने अगस्त तो डाला, अभी देखते हैं जी। जी ये आ गया आपका अगस्त जेमिनाइज का। तो अब हम देखते हैं कि अगस्त में गैलेक्सी का मूड मेरे जेमिनाइज के लिए कैसा है। तो जी जेमिनाइज जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो है फाइनेंशियल एरिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। फिर डोमेस्टिक ट्रैवलिंग, दफ्तरी पोस्टिंग्स, तबादले, सितारे आपकी फेवर में हैं। ससुराली रिश्तेदारियाँ, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, होमलैंड, यहाँ पे भी सितारा बिल्कुल आपकी फेवर के अंदर चल रहा है। फाइनेंसेस में वही सिचुएशन है इस महीने। फिर मैं सिचुएशन वही जो मैं रिपीट करूँगी, जो जेमिनाई स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ इस महीने भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कोई ऐसा काम ना करें, अगर किसी पेपर वर्क में डिले आ रहा है, जवाब नहीं आ रहा, तो अल्लाह से दुआ करें कि इस वक्त जवाब ना ही आए। कई बार ताख़ीर बेहतर होती है रिजेक्शन से जो है। उसके बाद करियर में अभी भी एक सितारा हमें कहता है कि प्लीज़ चलती चलती जो चीज़ आपको लगेगा उसने एकदम टेक ऑफ किया और अब वो कैसे थोड़ी सी स्लो हो गई है, उसमें मसाइल आ गए, आपने घबराना नहीं है। क्योंकि ये मैं वज़ीर आज़म वाला जुमला नहीं बोल रही, मुझे सितारे तसल्ली दे रहे हैं, क्योंकि जुपिटर साथ साथ आपको सांस ऑक्सीजन दे रहा है और ये वापस आने वाला है, लेकिन ये ऑक्सीजन आपको दे रहा है। इस वक्त मुझे जो है अगस्त के महीने में आपने अपना सदका ज़रूर देना है जेमिनाइज। हमेशा मैं आप लोगों को आपके सदकात भी गाइड किया करती हूँ। गाड़ी बहुत आहिस्ता चलानी है, आपने किसी से झगड़ना नहीं है, हासदीन से पनाह मांग के घर से सफ़र शुरू करना है ताकि हासदीन का हसद बैक स्टैबिंग में वो कामयाब ना हो सके। क्योंकि देखिए इस वक्त दोनों तरफ आ गया, आस्तीन के छुपे हुए सांप भी मुझे महसूस हो रहे हैं इस महीने में, और आपके करियर हाउस में भी एक डिसेप्शन का सितारा नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगस्त हमें यहाँ पे केयरफुल चलना पड़ेगा अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से, या हमसे कोई भी ऐसी गलती ना हो कि हमें स्कैंडलाइज किया जा सके, या हमारे लिए कोई चीज़ जो है वो कोई किसी चीज़ को हमारे लिए मसला बनाया जा सके। तो एक ज़रा सी यहाँ पे हमें ये केयर करनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं जी आपके अगले महीने में, और अगला महीना अगस्त के बाद आ गया जी सितंबर। अब देखते हैं जी सितारों की गैलेक्सी हमें क्या कहती है सितंबर के महीने में जेमिनाइज। मैं जब जेमिनाइज आपका सितंबर देखती हूँ और मैंने इसको पढ़ने की कोशिश करने लगी हूँ, तो मुझे इस वक्त आपका मूड जारहाना नज़र आ रहा है, एग्रेसिव नज़र आ रहा है। जेमिनाइज अपनी एक फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, थोड़े हाइपर नज़र आ रहे हैं, तो ज़रा कंट्रोल रख के आपने चलना है। 1 2 3 4 5, अच्छा ये सारे फ्रंट इस वक्त ठीक हैं। रिश्तेदारियाँ, आपका होमलैंड, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपका घर, यहाँ पे सब अमन अमान है इस महीने में। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो जी फाइनेंसिस में वो वार्निंग हमारे लिए अभी भी मौजूद है आपके लिए, मेरी बातों को सीरियस लीजिएगा। यहाँ पे भी ये सितंबर का महीना भी स्टिल हमें वार्निंग कर रहा है। ये तीसरा महीना हो गया है जो है, इससे पिछला महीना भी था और आई थिंक ये जुलाई से शुरू होगी थी। प्लीज़ जेमिनाई स्टूडेंट्स लक पे चीज़ों को नहीं छोड़ना, हार्ड वर्क करना है। और अगर किसी भी केस में
किसी दफ्तरी काम में, किसी अदालती काम में अगर इस वक्त आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो उसका आपने गम नहीं करना, आपने उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बिज़नेस हाउस में अभी भी वहाँ पे सितारे की, अब जब इम्तिहान होता है, अल्लाह ना करे इस वक्त आपका इम्तिहान हो रहा हो, लेकिन अगर इस वक्त करियर टफ लगे तो आपने अपनी उसी हाई स्पिरिट के साथ इस पर काबू पाना है। और आपने इन महीनों में तो ख़ास तौर पे विजिलेंट हो जाना है, कोई धोखा तो नहीं दे रहा, कोई बैक स्टैबिंग तो नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, दोस्ती वाला खाना अच्छा चल रहा है, दोस्तों से मशवरा कीजिए, दोस्तों को अपने साथ शामिल रखिए। कोई ना कोई दुनियावी राहत, आसाइश, गाड़ी बदलनी है तो बेस्ट टाइम चल रहा है, इस वक्त आप बदल सकते हैं, धोखा इंशाल्लाह नहीं होगा। लेकिन अब दिमाग से बोझ कुछ हटता है, फिर से एक सुकून की फील आती है मुझे आप लोगों के लिए, फिर थोड़ा सा इसको रिलैक्स मिलता है, दिल चाहेगा अपने रिलीजन से कनेक्ट होने को। जो पीछे एक मैं देख रही थी बोझ ही बोझ आ गया था एकदम से, वो इस महीने मुझे आपके सर से उतरता हुआ नज़र आता है। तो ये है सितंबर का महीना। अब हम चल रहे हैं जी, अगला महीना आ गया हमारे लिए अक्टूबर। ठीक है जी, अक्टूबर आ गया। और अक्टूबर क्या मैसेज रखता है मेरे प्यारे जेमिनाइज के लिए? उसी मूड में है, जारहाना मूड है अल्लाह के हुक्म से, 1 2 3 4। लेकिन घर के एरिया में पेरेंट्स, माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, उन एरियाज़ में अल्लाह के हुक्म से सुकून है। शामत आ सकती है तो आपके स्पाउस की आ सकती है, या आपके बिजनेस पार्टनर्स, क्योंकि इस वक्त आप चाहेंगे कि मुझे सुना जाए, मुझे माना जाए, जो मैं कहूँ वो हो, क्योंकि जेमिनाइज का दिमाग जो है डिक्टेशन लेने वाला बिल्कुल नहीं है। फाइनेंसेस में अभी भी आपने अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान रखना है। अभी स्टिल इस महीने भी स्टूडेंट्स के लिए वार्निंग है, पढ़िए पढ़िए, हार्ड वर्क कीजिए, लक पे चीज़ों को मत छोड़िए। और अभी भी अगर आपको अपने किसी भी अहम काम जिसमें पेपर वर्क इन्वॉल्व है, अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा तो आपने अपसेट नहीं होना है, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इंशाल्लाह रास्ता भी मिलेगा, चीज़ें आपके लिए आसान भी होंगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। बिजनेस का स्ट्रेस अभी कहानी चल रही है, यानी कि अक्टूबर के महीने में भी कहानी यहाँ पे चल रही है, लेकिन दिल बर्दाश्ता नहीं होइएगा। अगले 2 महीनों में मेरे पास गुड न्यूज़ है आपके लिए। लेकिन दोस्त आपकी स्ट्रेंथ आपके साथ नज़र आते हैं। और ये ज़रूर है कि कोई काम जैसे होते होते आपको लग रहा होगा उसमें कोई रुकावट आ रही है, उसमें कोई रुकावट आ रही है, वो वैसे हो नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम इसमें और रह गया है। मेंटली शुक्र है, इस वक्त आप अपनी जंग लड़ सकते हैं, इस वक्त मुझे आपकी परेशानी नहीं है, इस वक्त आप केपेबल हैं इस महीने में कि नींद भी पूरी करेंगे, अब अपने आप को पॉजिटिव रखने की भी कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं जी आपके जो है अगला महीना जो है हमारे पास, वो है नवंबर। नवंबर में हम पहुंच गए अक्टूबर के बाद। और नवंबर क्या कहता है, फिर मेरे से गलती हो गई क्योंकि आपने मेरे साथ ही रहिए। ये आ गया जी नवंबर। जी जेमिनाइज, अब हम आ गया आपका जो है मेरे पास नवंबर का महीना। और नवंबर के महीने में फिर मेरे पास गुड न्यूज़ है कि अब फिर आप अपने बिज़नेस को वापस जो है वो रीगेन कर लोगे, चीज़ों को जो ज़रा स्लो हुई थी, आपकी समझ में नहीं आ रही थी, आपसे हैंडल नहीं हो रही थी। नाउ दिस इज़ द टाइम कि अब आप उन चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लोगे, केपेबल हो, अच्छे से इंशाल्लाह वो चीज़ें आपकी हैंडल हो जाएंगी। तो शुक्र है कि यहाँ पे सिचुएशन आप लोगों से संभलती हुई नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं कि जी अभी अब उसी स्पिरिट्स में, हाई स्पिरिट्स में, पॉजिटिव भी हैं। और इस वक्त वर्क एरिया में भी ज़िंदगी ब्लेसिंग कर रही है आपके साथ। मुलाजमीन हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, कुछ जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटी इस महीने मिल सकती है। सेहत जो बीमार हैं उनको अल्लाह पाक शिफाई कामला दे सकते हैं, वहाँ पे उनका सितारा अच्छा जा रहा है कि उसमें उनके सितारे की बेहतरी चल रही है। और दूसरा जो है आपकी ज़िंदगी को अगर मैं देखती हूँ तो इस वक्त जो है जो सबसे मेजर चीज़ है कि अब जो जेमिनाई स्टूडेंट्स हैं
थोड़ा सा बोझ उतरेगा और जो काम नहीं हो रहे थे, चाहे वो अदालती थे, दफ्तरी थे, वो कोई भी पेपर वर्क इन्वॉल्व था, अब रास्ता बनेगा। जो जेमिनाइज कहीं इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, कहीं बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाना चाहते हैं, अब रास्ता बनता हुआ नज़र आता है। तो शुक्र है जो रुकावट आ रही थी पिछले 4 महीनों से, अब वो रुकावट वहाँ पे आपके काबू में आ जाती है। आपको ये तो एक हाइलाइट्स मैं दे रही हूँ ना, आपने तो उसके लिए वीकली हॉरोस्कोप फॉलो करना नहीं छोड़िएगा, ताकि आपको डेट्स भी मिलती रहें। तो ये तो एक पूरे हम साल का एक एनालिसिस दे रहे हैं। तो ये था जी नवंबर। अब मैं चलती हूँ अपने आखिरी महीने की तरफ जेमिनाइज के लिए, और देखते हैं कि आखिरी महीने में क्या मैसेज है। ये आ गया जी हमारे पास। फिर मेरे से गलती हो गई, गलती माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जो है कसूर मेरा भी नहीं है। 01 कंप्यूटर कभी कभी अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करता अच्छे बच्चों की तरह, तो कुछ ऐसी ही कहानी है। ये आ गया जी जेमिनाइज हमारे पास आपका आखिरी महीना साल का। और कैलकुलेट अब हम कर रहे हैं, अब हम इसकी क्लोजिंग करने जा रहे हैं। जेमिनाइज क्या कहता है आखिरी महीना मेरे जेमिनाइज का। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है, अभी भी हाई स्पिरिट्स हैं, मेंटली पॉजिटिव हैं आप लोग। और सबसे अच्छा इस वक्त माशाल्लाह खाना अज़दवाज यानी जो मैरिड हैं, बेहतरीन सितारे चल रहे हैं। और कुछ जेमिनाइज से शादियां कर रहे होंगे, तो वो भी बेहतरीन टाइम है। बहुत सारे जेमिनाइज के जॉइंट अलाइंसेस बन रहे होंगे, पार्टनरशिप के साथ कोई काम की मर्जी चल रही होगी, उसमें भी सितारा ठीक है। कोई बंदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहता है, रास्ता बन चुका होगा। कोई बैरून मुल्क जाना चाहता है। तो ये आप लोगों ने जेमिनाइज और मेरे जो प्यारे 12 सितारों के सुनने वाले लोगों ने जो मेरा मोराल हाई किया, मुझे एडमायर किया, मुझे पसंद किया, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों के लिए मेहनत करूं। आपको पता है इतनी मुश्किल से मैं ये काम कर रही हूँ कि मैं सुबह सारा दिन 2 प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करवाती हूँ नुमान एजाज के साथ, जो हमारे सुपरस्टार ही मैं उन्हें कहूँगी, उनके साथ एक प्रोग्राम है। और बहुत मुश्किल है वो प्रोग्राम का फॉर्मेट भी। उसके बाद वापस आके मैं आप लोगों के लिए काम करती हूँ। तो इसलिए मेरी इस बारी जो है ना बनती है शाबाश आप लोगों की तरफ से। शाबाश की शक्ल यही है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए हमारे, ताकि हमारी फैमिली और बढ़ती जाए। क्योंकि अल्लाह का मैं ये फ़ज़ल है कि मैं अपने ईमान से कह सकती हूँ कि मैं अपने काम में झूठ नहीं बोलती, मैं सच बोलने वाला बंदा हूँ। मुझे ये हमेशा से एक मुश्किल टास्क लगता था, लेकिन ये आप ही लोगों का दिया हुआ प्यार है कि मैंने इसमें कोशिश को आप लोगों के लिए बढ़ा दिया है। तो होपफुली आपका फीडबैक मुझे बताएगा जेमिनाइज कि आपने कितनी हमारी ये वीडियो पसंद की, आपको कितनी हेल्प मिली। जहाँ ज़िंदगी फंसने लगे, सदका दे के आपने रब ताला से तिजारत कर लेनी है, तो आपने उसमें जो है अपने आप को दिल छोटा नहीं करना। अब आपसे लेती हूँ रुखसत, मुझे दीजिए सामिया खान लाऊं से इजाज़त। जेमिनाइज इंशाल्लाह वैसे आप लोगों से हफ्ते के हफ्ते मुलाकात रहेगी। दुआओं में इस बारी तो ख़ास तौर पे दरख्वास्त है आप लोगों से, अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह सब का 2022 खैर आफियत से गुजारे, सबके घरों में अमन अमान हो। फ़ी अमान अल्लाह।